राधा 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 राधा। श्री लाडली जी महाराज के वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अब हम लोग आगे स्मरण करेंगे। सोहिलों का प्रसंग स्मरण कर रहे हैं। सुख ही करि पावत रसरेली, ताही सोहिलो कहत सहेली, ताही सोहिलो कहत सहेली। जुगल सरकार की श्री इंदुलेखा जी का सुंदर बाग है। बाग में सुंदर उनकी कुंज है और कुंज में चूंकि ये प्रसंग होरी के समय का है, वासंती छटा है और प्रियालाल दिव्य निकुंज मंदिर में विराजमान है। सहचरी वृंदों ने विधि पूर्वक श्यामा श्याम को शैया मंदिर में पौढ़ाया है और इनको विराजमान करके सेवा करके मैंने चरण पलोट करके मुखबास तांबुल आदि दे करके और बड़े प्रेम पूर्वक करावलंब दे के पौढ़ाती हैं और इनकी छवि को हृदय में बसाती हैं और पुनः बाहर झट दें पट दें बाहर आईं, बाहर बरामदे में आकर के उपस्थित होती हैं और विविध आवाज यंत्रों को साज करके और बड़े उमग में भरी हुई श्यामा श्याम की क्रीड़ा को देखती हुई दर्शन कर रही हैं और सुंदर वाद्य यंत्रों को बजाती हुई गान कर रही हैं। और जो जो देख रही हैं, जैसी जैसी चेष्टा देख रही हैं, जैसे जैसे पर्याप्तम रस विलास कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, उसी मधुर छटा को तत्क्षण गान कर रही हैं। मैंने रस बरसत ढेर, बहुत पुष्कल रस बरस रहा है, अद्भुत रस बरस रहा है। और वही मानो हम लोगों को साधकों को वो प्रसाद दे रही हैं कि हे साधक वृंद, तुम इस दिव्य प्रसाद को पान करो, ग्रहण करो, तुम भी निहाल हो जाओगे। हम लोग स्मरण किए थे
सहेली सुन सोहिलो सब सुख आज, सोहिलो वृंदा विपिन जामे विविध कुंज विलास, जहाँ आनंद रूप निधि मिल पुजमहि मन आस, सोहिलो मकरंद मुख अरविंद को मधुपान, पीवत जीवत पीय पल पल तौहु त्रिषित निदान, सोहिली ललित लता लपट रही लूम झूम तमाल, पत्र पल्लव फूल फल फविरहे रूप रसाल, बदन आनंद कंद चंद की बनी सोहिल ज्योत, पुहुम परसि प्रकाश पूर्ण जगर जगमग होत, मधुर कोमल सरस रस सोहिलो कलित कपोल, मधुर कोमल सरस रस सोहिलो कलित कपोल, प्राण पोसहीं तो सहीं तन अंग अंग अलोल। हम लोग यहाँ तक स्मरण किए थे। ये हाँ मधुर कोमल सरस रस सोहिलो कली हित कपोल, ये हाँ मधुर कोमल सरस रस सोहिलो कली हित कपोल, ये सोहिलो कली हित कपोल, ये हाँ सोहिलो कली हित कपोल, ये हाँ प्राण पोसहीं तो सहीं, हाँ प्राण पोसहीं तो सहीं तन आंगयलोल, ये हाँ आंगयलोल। मने प्रियाजू के जो प्यारे के संग निकुंज मंदिर में प्यारे के अंक में पौड़ी हुई हैं, प्यारे प्रियाजू के अंक में पौड़े हुए हैं, ऐसी प्रियाजू के पुष्ट पुष्ट गौर गौर पत्रांकन से युक्त सहज चित्त वित्त को चुराने वाला जो कपोल फलक का माधुर्य है, उनकी शोभा है, मृदुलता है, सुडौलता है, उनका दर्शन करके, उनका स्पर्शन करके और प्यारे का नेत्र मन बुद्धि सब जो है एकदम वो जड़वत हो रही हैं और चित्रित की निमुख ऐसी सुंदर सुंदर शोभा है, तो बार बार दर्शन है, पर्शन है और एकदम आनंद मग्न हो रहे हैं। तन की शुद्धि बुद्धि नहीं है, विस्फारित नेत्रों से प्रिया जो किसी कपोल फलक की माधुरी को दर्शन कर रहे हैं, सुख के सागर में डूब रहे हैं। उसे होता क्या है, तो प्राण पोसहीं तो सहीं, प्रिया जो कि कपोल फलक प्यारे के प्राण को पोषण कर रहे हैं, भारी संतुष्टि दे रहे हैं, संतोष दे रहे हैं और अंग अंग जो है वो जड़वत हो रहा है, सुख के सिंधु में सराबोर हो रहा है। आगे वर्णन कर रही हैं कि मंजु जो वन मंजरी रस भरी सहज सुभाय, प्रियाजू हैं वो मंजू जोबन मंजरी, प्रियाजू श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी, श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी। प्रियाजू रंग मन अनुराग की मानो चरम रूपा हैं, स्नेह की चरम रूपा हैं, रूप की चरम रूपा हैं। मैंने प्रियाजू के रूप की एक कण की बराबरी किसी युवती, किसी नारी, किसी देवी की रूप माधुरी, उनके प्रियाजू के रूप माधुरी के 1/करोड़वें अंश की बराबरी किसी नायिका की रूप माधुरी नहीं कर सकती। मैंने प्रियाजू पराकाष्ठा की रूपवती हैं, प्रियाजू पराकाष्ठा की स्नेह करने वाली हैं, स्नेह रूपा हैं, प्रियाजू पराकाष्ठा की रस रूपा है, मैंने चमत्कृति में डाल देने वाला उनके अंग अंग का सौंदर्य है, सुगराई है, उज्ज्वलता है, मृदुलता है, गुराई है, सुडौलता है, दिव्य अंग अंग की पानिप है,
तो कह रही हैं कि ऐसी जो श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, माने श्री श्यामा जो नवलता की मानो पराकाष्ठा है, अंग अंग बड़े ही नूतन नूतन है। और उसे जो प्रेम की लीला चल रही है वो भी महान नूतना है, महान नवीना लीला चल रही है। तो मंजु जोबन मंजरी, और प्रिया जो नव यौवनी है, किशोरावस्था वाली हैं, अंग अंग बड़ा पुष्ट पुष्ट सुगर सुगर मृदुल मृदुल सुंदर सुंदर है। मंजु जोबन मंजरी, अंग अंग में यौवन का जो दर्शन हो रहा है, और रस भरी सहज सुभाए, स्वाभाविक प्रिया जी की मुस्कान से अमृत, नेत्रों की अपांग दृष्टि से अमृत का वर्षण होता है, अलकावली से अमृत का वर्षण, ललाट पटल चौरस चौरस हैं, प्यारे की आंखें उस ललाट पटल की शोभा को पान करती हैं, सखियों की आंखें पान कर रही हैं। माने प्रिया जी जो है रस भरी, माने जहाँ जिसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ से दृष्टि हट नहीं रही है, अचंभे में पड़ जाते हैं। माने कुछ रूप माधुरी की कोई सीमा नहीं है, सुंदरता की कोई अवधि नहीं है, ऐसी अद्भुत प्रिया जो रस भरी हैं, रस भरी सहज सुभा। ये बात कैसी है? तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रिया जो का अंग अंग बड़े ही अद्भुत सौंदर्य से संपन्न है, और इतना होते हुए प्यारे के अंग में विराजमान है, प्यारे को अपने एक एक अंग अंग की माधुरी से सेचन कर रही हैं। और ररी सौरभ शीस पियलय धरी सोहिल गाय, इतना होते हुए रसिक शेखर लाल जो प्रिया जो के संग प्रेम कलोल करते हुए अब प्रिया जो के सुंदर जो चरण कमल है ना, वो चरण कमलों की तरफ आ गए हैं, और प्रिया जी के चरण कमलों में बार बार प्रणति निवेदन कर रहे हैं, चरणों का लालन कर रहे हैं, चरणों का आश्रय लिया है ठाकुर जी ने। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना, अभी शुरू में एक पद गाए थे मंगलाचरण में कि प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, नील कमल के दलन लपेटे अरुण कमल दल सोहन, कबहू लय लय नैन लगावत। प्रिया जो ये क्रीड़ा के संदर्भ में ही, केली के संदर्भ में ही लाल जी होता क्या है कि लाल जी को जब विशेष रसास्वादन करना होता है तो वो प्रिया जी के चरणों का ही आश्रय लेते हैं, क्योंकि प्रिया जी के चरण का ऐसा सामर्थ्य है कि महागंभीर से गंभीर रस विलास चरण की कृपा से आसान हो जाता है, सुलभ हो जाता है। तो रसिक शेखर लाल जी ने कपोल फलक की माधुरी का दर्शन किया, प्रसन्न किया, और बहुत सुंदर उनका लालन किया है। उसके बाद इस महारस का आस्वादन करने के लिए प्रिया जी के चरणों का आश्रय लिया है। तो कह रहे हैं कि ररी सौरभ शीस पियलय, चरण कमलों को रसिक शेखर लाल जी ने मस्तक से लगाया है। कबहू लय लय नैन लगावत, लय लय नैन लगावत, अली धावत मन गोहन। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे प्रेम की पटतर को दिन, राधे तेरे रूप की पटतर को दिन। कि हे राधे, वास्तव में आपने थोड़ी सी कटाक्ष की माधुरी से प्यारे को बसवर्ती कर लेने हैं। हे प्रिया, जो आपका प्रेम बड़ा अगाध है, कौन ऐसा है जो आपके प्रेम सिंधु का थोड़ा सा भी वर्णन कर सके। प्यारी तेरे रूप, आपकी ऐसी रूप माधुरी है, आपके अंग अंग की ऐसी छटा है कि बस देखत ही रहिए, कहा कहिए, कहना बंद हो गया, अब तो केवल रूप माधुरी देखते रहिए। प्रिया जी का ऐसा रूप माधुर्य है। तो कह रही है ररी सौरभ शीस पियलय धरी सोहिल गाय। तो ऐसी सोहिली की जो लीला है, सोहिलों की जो लीला है, वो सखी जन देख देख के गान कर रही हैं। कैसी लीला है वो
तो प्यारे अत्यंत अधीन होकर के, बसवर्ती होकर के प्रिया जी के गौर चरण कमल का उन्होंने आश्रय लिया है। उसे मस्तक से लगाया है, नेत्रों से लगाया है, अधरों से लगाया है, कपोल से लगाया है और अंत में छाती भी पधरा लिया है। तो निहाल हो रहे हैं। फिर आगे की जो छठा है, सो हिलो सुख बिलस हुलसत पिय कदम बगिछाएं। अब जो आगे जो लीला हो रही है, जो चरण के आश्रय के प्रताप से जो रसिक शेखरलाल जी लीला आस्वादन करेंगे, रसास्वादन करेंगे, सो ही लो सुख बिलस हुलसत। अब प्रिया जी के चरणों की कृपा से रसिक शेखरलाल जी मनमाना स्वेच्छानुसार जो है वो सुख आस्वादन कर रहे हैं, रस आस्वादन कर रहे हैं, रस बिलस रहे हैं। सो ही लो सुख बिलस हुलसत पिय कदम बगिछाएं। कदम की छाया कोई और नहीं है, चरण कदम्ब कहावत चार। प्रिया जी के जो गौर चरण कमल है उन्हीं को कदम्ब कहा जाता है। चरणों का आश्रय लिया है तो अब चरण कमल की कृपा हो गई है। तो अब सो ही लो सुख बिलस हुलसत, हुलस हुलस करके, उल्लसित हो करके, आनंदित हो करके अब आगे जो लीलाएं हैं उनको रसिक शेखरलाल जी बिलस रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। चुप चढ़े चोज मनोज दो उमग अंगन माँ। परिणाम होता है उसका कि चरण कमल की माधुरी को देख करके भारी हृदय में चोज माने चाव लगन लग गई है। और चोज काय की है, तो चढ़े चोज मनोज, महाअनंग की चोज है, महाअनंग की, महाप्रेम आस्वादन करने की वो लगन लग गई है, उल्लास बड़ा है। और होता क्या है कि प्रिया जो भी सुधि बुद्धि भूल रही हैं, लाल जो भी सुधि बुद्धि भूल रहे हैं, न वस्त्र की मैंने सुधि है, न आभूषण की शुद्धि है, न देह की शुद्धि है, न गेह की शुद्धि है। दोनों के अंग में मैंने यूँ समझ लीजिए कि प्रेम बलि उमग्यो बिबिछतिया, प्रेम बलि उमग्यो बिबिछतिया। फिर सुंदर सोहिलो सुख सुभग भू पर रमि रसिक सिरमौर। तन अवनी सुंदर जो है अब महान अद्भुत रस में सुंदर जो लीला शुरू हुई है, चरण के प्रताप से चरण का आश्रय लिया है तो प्यारे को पूरी तरह से छूट पट्टी मिल गई है। स्वेच्छाचारिता उनके हाथ में आ गई है। अब स्वेच्छानुसार जो है माने स्व इच्छा क्रीड़ा करें, स्वेच्छापूर्वक लाल ललना जो है निकुंज मंदिर में विराजमान, दिव्य पर्यंक पे विराजमान होकर के और अद्भुत रस की वृष्टि, अद्भुत मधुराति मधुर होली खेल रहे हैं। सो ही लो सुख सुभग भू पर रमि रसिक सिरमौर, रहे जगित की चकित चखिल की जघन सघन सुठौर। प्रिया जो के सुंदर जो मंगल विग्रह रूप उस पर विराजमान होकर के और सुंदर जो है रस की वर्षा शुरू हुई है, केली की वर्षा शुरू हुई है और वहाँ अद्भुत अद्भुत मृदुल मृदुल अंगलतान की माधुरी को दर्शन करके बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए हैं। बहुत ही मतलब सुधी बुद्धि नहीं रह गई है। रहे चकी थकी चकित चकी लखी सघन सुठौर, सोहिली रंग भरी रसीली सुखद सांकरी खोर। वहीं पे सुंदर जो है वो डोरी है, सुंदर सांकरी खोर है। अब वहाँ की सुंदर छटा दर्शन करके सांकरी खोर की माधुरी देख के, छवि छटा देख करके रहे सोहिली रंग भरी रसीली, अत्यंत रूप रंग से भरी हुई, रस से भरी हुई, आश्चर्य से भरी हुई, लावण्य से भरी हुई, चित्त वित्त को चुराने वाली सुंदर सांकरी खोर की शोभा है। रहे जग की सोहिली रंग भरी रसीली सुखद सांकरी, वो कैसी है तो सुख प्रदान करने वाली है, रोमांचित कर देने वाली है, आनंदित पुलकित करने वाली सांकरी खोर की सुंदर शोभा है। चले चौक से चतुर मनि तक वह गई बुद्धि बौर। बहुत ही कुशलतापूर्वक रसिक शेखरलाल जी ने आगे बढ़े हैं, लेकिन
अद्भुत शांकरी खोर की शोभा, उरुप प्रदेश की शोभा को दर्शन करके बुद्धि बौरा गई है, मैंने बुद्धि कुंठित हो गई है। मैंने इतना अद्भुत और निसीम शोभा है, अद्भुत माधुरी, अद्भुत शोभा है, अद्भुत शोभा संपदा है। अब कोई चाहे कि सीप न सरवस, सीप न सिंधु समाए, कोई सागर को चाहे कि सीपी में हम बंद करें। सीपी मतलब जो समुद्र में सीप नहीं होती है, चम्मच जैसी मान लो, एक कोई चाहे कि चम्मच में मैं पूरे सिंधु को भर लूँ तो संभव नहीं है ना। ऐसे ही प्रियाजू का रूप समुद्र के समान है अंग अंग का, और रसिक शेखर लाल जी चाहते हैं कि नेत्र रूप प्याले में उनको मैं भर लूँ तो संभव नहीं है। इसीलिए बौरापना हो गया है, एकदम जो है आश्चर्यचकित हैं प्रियाजू के जगन सगन सुठौर, सुंदर उनकी सुंदर सांकरी खोर की माधुरी दर्शन करके चले चौकस, बड़ी ही सावधानी पूर्वक, बड़ा ही उनको गर्व है, बड़ा ही अभिमान है। लेकिन प्रियाजू की सुंदर अंगलतान की माधुरी को दर्शन करके मैंने वो बुद्धि सोच धरी की धरी रह गई है, मति कुंठित हो गई है। अब आगे वर्णन कर रही हैं, ये हारती रमन के भावन की, आरती रमन के भवन की अति बानी, सो हिल गैल बानी, सो हिल गैल ये हाँ भगत, ये हाँ परत भगता प्राण, ये हाँ परत भगता प्राण प्रिय के गाये गरब आगुन फैल, ये हाँ गाये गरब आगुन फैल। तो रति रमन के भवन, जो कमल कुंज की सुंदर शोभा दर्शन की नहीं है, रति रमन के भवन का जो दर्शन किया है, तो वहाँ बहुत सुंदर छटा है, बहुत सुंदर माधुरी है, बहुत सुंदर शोभा है, चित्त वित्त को चुराने वाली झांकी है रति रमन के भवन की। और वहाँ जेही परत जेही रसिक शेखर लाल जी ने पग आगे बढ़ाया है, तो वहाँ ऐसी रिपटन है, ऐसी वहाँ मतलब रूप माधुरी की चहल पहल है कि परत पग तहाँ प्राण पिए के गए गर्भ गुण फैल। सारा जो उनका गर्व था रसिक शेखर लाल जी का गर्व, वो सब चतुराई जो थी, सारी जो उनकी कुशलता थी, वो वहाँ विफल हो गई है। मैंने जो सोच रखे थे कि मेरे समान रसिक कौन है, मेरे समान चित्र कौन है, मेरे समान एड़े वेड़े चलने वाले तराने वाले कौन है, लेकिन प्रिया जो कि महल की ऐसी सुंदर गैल को दर्शन करके, मार्ग को दर्शन करके, शोभा को दर्शन करके सारी बुद्धि, सारी कुशलता, सारा गर्व धरा का धरा रह गया, विवश हो गए, अधीन हो गए। पल न लगे पल खोरी, पल ही नहीं लग रही है, मैंने देखत देखत कल नहीं माई, दर्शन करने से चित्त नहीं भर रहा है। आगे वर्णन कर रही हैं कि परत पगता प्राण पिय के गए गर्भ गुण फैल, सुरत सुंदरी सहचरी रच सेज सुमन सुदेश, तहाँ सोहन मदन मोहन बिहर सोहिल वेश। बहुत ही विचित्र ढंग से, मैंने यूँ समझ लीजिए कि अधिक अधिक ही जात है अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात है उमगात अतिमति पति छिने, तैसी अनुकूल फल दल सुमन सविता स्तन की, झेल रही अलबेली केली
सहेली अनमित मदन की, सहेली अनमित मदन की। माने ऐसी सुंदर सूरत सुंदरी सहचरी रजसेज सुमन सुदेश। सूरत सुंदरी कोई और नहीं है, प्रिया जो का ही नाम है। सूरत सुंदरी सहचरी रतिसेज सुमन सुदेश, तहाँ सोहन महन मोल बियर सोहिल। दूसरी बात है, एक जो अंतरंगा सखी हैं वो भी, उनका भी यहाँ अवदान है, उनकी सेवा है। सूरत सुंदरी सहचरी रचिसेज सुमन सुदेश, और तहाँ सोहन मदन मोहन, मदन मोहन प्रिया प्रीतम जो है यहाँ बहुत मन उद्दाम। भरिय गवारी कुंवरी कुंवर बर करत विहार विनोद, मदन केली रसमत मगन भय मनन समावत मोज। और यह सुख मुख कहत न बनियावे, नयन नहीं के द्वार ले ले ही यन माही बसावे। और अदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसावे, कमल कमल प्रतिपालन कह के अति आनंद बन। महान यहाँ श्यामा श्याम का सरस कलोल है, बिहार है। सहचरी बिन दर्शन कर रही हैं और आप इसको अपने भाव नेत्र से, अंतःचिंतित बपू से इनका दर्शन करें। यही इसका रहस्य है, यही इसकी शोभा है, इसी में सफलता है। लेकिन बड़ा मैंने बहुत ही अंतरंग लीला है, बहुत मधुर लीला है। तो सहचरी जो श्री हरिप्रिया नामनी है वो कह रही हैं कि सूरत सुंदरी सहचरी रचिसेज सुमन सुदेश, दिव्यादि दिव्य शैया है, पर्यंक है जो ऊपर वर्णन किया गया है कि सोहिलो सुख सुभग भूँ पर रमि रसिक, यही पर्यंक है, यही शैया है। तो तहाँ सोहन मदन मोहन बिहरे सोहिल वेश, मने रही कच आवली छूट। कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रस माते खेल, भरी भरी अंग उमंग तरंग अनंग बढ़ावत बलकत बदन विरम चढ़ावत रुचित रुच बेली। श्री हरिप्रिया सुरत समृधीर बिन चीर बिहरत विपुल पुलक दौन। ऐसी सुंदर सुंदर यहाँ की झांकी है। तो कह रही हैं तहाँ सोहन मदन मोहन बिहरे, बहुत सुंदर दोनों की वेशभूषा है। मने ना तन मन की कोई संहार नहीं है, और अस्त व्यस्त वस्त्राभूषण वाले प्रियालाल यहाँ राज रहे हैं और दोनों महान सुख के सागर में निमग्न हैं। तो कह रही हैं कि बिहरे सोहिल वेश, बहुत विचित्र दोनों की जो वेशभूषा है, अवस्था है। और सहचरी में दर्शन करके निहाल हो रही हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, ये हाँ महामृदुल रस महल मधि सो हेला, सारा अदनिवास, ये हाँ महामृदुल रस महल मधि सोहेला, सर अदनिवास, ये हाँ लगेला, ये रिहा हो लगेला, ये रिहा हो लगेला, रतनि सदिन करे निरंतर वास, ये हाँ करे निरंतर वास। तहाँ सोहन मदन मोहन बिहरे सोहिल वेश, महामृदुल रस महल मधे, महामृदुल रस महल मधे सोहिलो शरद निवास। कोमल चित जुगल को जो हैं महामृदुल रस महल से सो हैं। रस महल का मतलब है महामृदुल रस महल से सो हैं। कोमल चित जुगल को जो, प्रियाजू का जो कोमल चित्त है, अंतःकरण है, प्यारे का जो कोमल चित्त है, मन है,
तो उसी को महा रसमहल कहा गया है। तो महामृदुल रसमहल मदि सोहिलो शरद निवास, लगे लालच रहत निस दिन कर निरंतर वास। सदा दोनों के हृदय में लालच जो है वो संवरण नहीं हो रहा है, और प्रिया जो कि चित्त में महा लालच है, महा लालच लोभ की मानो लगन लग रही है। प्यारे के हृदय में भी मैंने ऐसा रस आस्वादन करने का उमग उमंगन घन ज्यों बरसत अरस परस रस रेलेरी, लथे लथोपथ मिथुन गथोगत बियति बसोबत बिहरेरी, बियसी बथोबत बिहरेरी। ऐसे मैंने प्यारे के अंक में प्रिया जो के अंक में प्यारे, और बहुत विचित्र वस्त्र आभूषण की शुद्धि नहीं, तन मन की शुद्धि नहीं, और बस एक बात का चाव है, बस केली केली बिहार बिहार लीला रसास्वादन, रस वर्षण रसास्वादन, इसी की बस एक लगन लग रही है। दोनों के चित्त में चकी चक चकी सी, जकी जक जकी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टको, निरख सुख सखी रही सकल मुख जोय। प्रिया प्रीतम के मुख कमल की माधुरी अपलक नेत्रों से, केली माधुरी अपलक नेत्रों से देख करके निहाल हो रही हैं। और सोहिलो शरद निवास, लगे लालच रहत निस दिन करी निरंतर। प्रिया जो के हृदय में, प्यारे के हृदय बस एक ही अभिलाषा है कि हम सदा हिये सो लगाए हिये, भूजे सिरहाने दिए हिये सो लगाए हिये, प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए। यही दोनों की हृदय में अभिलाषा है, और वैसे ही दोनों राज रहे हैं। आगे वर्णन कर रही हैं कि सो ही लो सुख रम्यो रोमन, सो ही लो सुख जम्यो जतने रतन ज्योति जगाए, नवल नेह निशंक पौढ़े अंक सुवंक लगाए। नवल नेह निशंक पौढ़े माने अंक में विराजमान है, निशंक कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोधात्मक बात नहीं है। सो ही लो सुख जम्यो जतने, बहुत सुंदर निमग्न होकर के डूबे हुए से श्यामा श्याम जो हैं यत्न पूर्वक इस केली का आस्वादन कर रहे हैं, रस विहार बिहर रहे हैं। और रतन ज्योति जगाए, कहते हैं रत्न ज्योति किसे कहते हैं, तो कह रही हैं कि अंग अंग उदय हो ये जो काम, रत्न ज्योति जाही को। अंग अंग में भारी प्रेम की तरंगे उठ रही हैं, रोम रोम में कपोल फलक है, हृदय कमल है, नेत्र कमल है, उदर कमल है, भुजमूल है, भुजदंड है, कर कमल है, चरण कमल है। अंग अंग में मानो प्रेम की लहरें उठ रही हैं, प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन हो रहा है। तो ऐसे रतन ज्योति माने जैसे अंग अंग से प्रेम की मानो प्रकाश प्रकट हो रहा है, प्रेम प्रकाशित हो रहा है, प्रेम में चेष्टाएं दिख रही हैं, प्रेम की आभा दिख रही है, रस की तरंग उच्छलन दिख रहा है। तो सो ही लो सुख जम्यो, और ये यत्न पूर्वक कोशिश पूर्वक प्रिया प्रथम जो है करी कल बचन विलास, बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश। माने प्रेम को प्रकाशित करने में प्रेम विलस रहे हैं, प्रेम में लीला कर रहे हैं, सहचरीजन दर्शन कर रहे हैं। और सो ही लो सुख जम्यो जतने रत्न ज्योति जगाए, नवल नेह निशंक पौढ़े अंक सुअंक लगाए। बड़े निशंक होकर के भरिया कवारी कुमारी कुमार बर, भरिया वारी कुमारी कुमार बर, करत बिहार विनोद, करत बिहार विनोद। मदन केली रस मात मगन भये, मदन केली रस मात मगन भय, मनन समावत मोह,
न समावत मोह। अत्यंत आतुर, और कोई मतलब शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई विरोधी बात नहीं है। मैंने रोम रोम चाहत कियो सखी श्याम सोम सो संग। रोम प्रति रोम जो है, रोम प्रति रोम से सुख सिंधु में अवगाहन करने के लिए लालायित हो रहे हैं। और वैसे दोनों की सुंदर, तो सो ही लो सुख रम्यो रोमन रोम प्रति प्रति राज। रोम प्रति रोम दोनों के, प्रिया जो के प्यारे, प्यारे की प्रिया जो से। रोम प्रति प्रति राज यद्यपि करत भोग भोगी मिथुन मुख सो जांच। यद्यपि प्रेम विहार कर रहे हैं, रस में विहार कर रहे हैं, फिर भी याचना करते हुए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार विरम विरम रसला हो लीजिए। विरम विरम नाथ बदत भर विहार। तो बहुत सुंदर लीला है। सो ही लो सुख रम्यो रोमन रोम प्रतिपति राज यद्यपि करत संभोग भोगी मिथुन मुख सो जांच। सो ही ली रुचि बढ़त ज्यों ज्यों चढ़त चौंप अपार। एक तन मन विमल दो बिहरो चहत बिहार। एक तन, प्रियाजू के तन में तन, प्यारे के मन जो है वही प्रियाजू का मन, प्यारे के तन में वही उनके तन में। सो हिली रुचि बढ़त ज्यों ज्यों चढ़त चौंप। जैसे जैसे रुचि बढ़ रही है वैसे चौंप, अपार चौंप बढ़ रहा है, चाव बढ़ रहा है, उल्लास बढ़ रहा है। और एक तन मन विमल दो, दोनों मने कंचन बेली तमाल। चित चाहे चित सो मिलो, हाँ मन चाहे मन माही। जिय चाहे जिय सो मिलो, तान एक में एक होई जाहि। ऐसी सुंदर दोनों की हृदय में अभिलाषा है। और वैसे ही माने एक तन मन विमल दो, दोनों का ये कलोल कैसा है, बड़ा निर्मल है, बड़ा दिव्य दोनों का विलास है, बड़ा अद्भुत सरस स्निग्ध है। एक तन मन विमल, मन दोनों एक में एक करे तजी मर जात, है ना, एक में एक करे तजी मर जात। ऐसी सुंदर शोभा है। और बिहरो चहत बिहार, ऐसे ही बिहार परायण हैं, कलोल कर रहे हैं। अब उसमें ऐसा हुआ है कि नील अरुण सुपीत मन छवि सो हिली रतिमान। चकित चोर भये भरे के यद्यपि सब गुण खान। और बहुत सुंदर, जैसे मान लो कोष में रत्न होता है ना, जैसे खान, राजा के यहाँ जो खान है, खान होती है कोषागार, उसमें बड़े बड़े लाल रत्न हीरक मणि माणिक के रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत प्रिया जो कि श्री मंगल विग्रह रूप समुद्र में अनेकों बड़े दिव्यादि दिव्य जो है वो रत्नागार है। उसमें बड़े दिव्यादि दिव्य रत्न हैं, जिनको दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी अचंभे में पड़ गए हैं। अचंभे में माने नील अरुण सुपीत मन छवि सोहिली रतिमान। चकित चोर भये भरे के, मैंने आश्चर्य में पड़ गए हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। कभी इच्छा होती है कि नीलमणि को चयन कर लें, कभी कंचनमणि को, कभी मरकतमणि को, कभी किस, मने चित्त स्थिर नहीं है। नील अरुण सुपीत मन छवि सोहिली रतिमान। चकित चोर भये भरे के यद्यपि सब गुण खान। यद्यपि बड़े चतुर हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े कुशल हैं, फिर भी प्रिया जो कि रूप माधुरी अंग लता रूप जो मणि माणिक का दर्शन करके चित्त चूर गया है, सुधि बुद्धि खो गई है। चकित चोर आश्चर्य में पड़ गए हैं।
इस माणिक्य को आस्वादन करना चाहते हैं तब तो दूसरे पे दृष्टि पड़ती है तो वो छूट जाता है, दूसरे से तीसरे पे चित्त माने एक बड़ी विचित्र दशा हो गई है। चकित चोर भये भरे के जत भी सब गुण खान। अब ऐसी जो प्यारे की जो बोहरापन की जो लीला है वो देख करके सहचरी वृंद ऐसी अद्भुत लीला ऐसे रसमय विहार को दर्शन करके सुख के सागर में डूब रही हैं और वर्णन कर रही हैं कि सखी सहेली सहचरी मन सखी सहेली सहचरी मंजरी सुंदर। ऐसा जो सोहिलों का कलोल है, जो विलास है, जो लीला है, उसको सखियाँ देख रही हैं। सहेली वर्ग हैं, सहचरी वर्ग हैं, मंजरी वर्ग हैं, सुंदरी वर्ग हैं। ऐसी जो है ये टोल की टोल इस रसमय विहार को, अद्भुत निकुंज विलास को देख रही हैं और अपने अपने ओरे कोरे रही सोहिल झेल। जहाँ जिनको जैसा स्थान मिला है, कोई जंगला के सहारे हैं, कोई गवाक्षों के सहारे हैं, कोई खंबे के सहारे हैं, कोई रंध्रन जालियों से, कोई चिकों के माध्यम से प्रिया प्रीतम की इस अद्भुत विलास को देख रही हैं, झेल रही हैं, आस्वादन कर रही हैं, सुधि बुद्धि भूल रही हैं और बहुत प्रफुल्लित हो रही। अपने अपने ओरे कोरे रही सोहिल झेल। सोहिलों का जो कलोल है वो दर्शन कर रही हैं और मृदु मृदु बाजयंत्री बजा रही हैं, गान भी कर रही हैं और अपने नेत्रों का लाभ ले रही हैं। नैनन को लाहो लीजिए, कहने कि हे सखी वृंदो अपने नेत्रों का लाभ ले लो, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए। ये जो रस की वृष्टि हो रही, रस की धारा बह रही है, इसको पलक रूप प्याले से पान करते जाओ, इस सुधा को वाचमन करते जाओ। और फिर वर्णन कर रही हैं कि अपन अपने ओरे कोरे रही सोहिल झेल, फूल फूल न सौंफ व्यो मिल सोहिलो सन्मान। ये हाँ फूल फूलन सौंफ व्यो मिल सोहिलो ओ सन्मान। ये हाँ फूल फूलन सौंफ व्यो मिल सोहिलो ओ सन्मान। ये हानि रखी खग मृग थकित भय, हानि रखे खग थकित भय पग भारे न पा आवत जान ये पग भारे न पा आवत जान। मने फूल फूल न सौंफ व्यो मिल सोहिलो सन्मान। नेत्र कमल है, कर कमल है, हृदय कमल है, कर कमल है, अधर कमल है, मुख कमल है। ऐसे फूल प्रति फूल, कमल प्रति मैंने कमल न कमल मचाई मार। बहुत सुंदर फूलों की व्याज से नेत्र कमल है, अधर कमल है, मुख कमल है, हृदय कमल है, कर कमल है। बड़ा सुंदर का संयोग है के द्वारा विलास विलस रहे हैं। तो निरखिक ऐसी केली, ऐसी लीला को दर्शन करके, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे कमलों का दर्शन करके जो खग मृग रूप जो नेत्र हैं वो ठगे से ठगे रह गए हैं, खुले के खुले रह गए हैं। वो इतना सुख मिल रहा है, ऐसा विलास, ऐसी केली, ऐसी शोभा दर्शन करके कि आँखों की पलकें नहीं लग रही हैं। निरखी खग मृग थकित भय पग भरी न पावत, एक कदम आगे बढ़ने की और हिम्मत नहीं है। भारी व्यवस्था है, भारी मानो केली की दलदल है, रूप माधुरी की दलदल है। पग भरी न पावत जान, सो ही लो सुख गहर गहवर भर्यो भाव अनंत, लहरी ले ले लाड़ लाड़ लड़ लड़ी लड़कंत। तो श्यामा श्याम बड़े उमग उमग करके
और भांति भांति से फूलों के ब्याज से जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कमल निकुंज किन्नी की कलोलनी, देख दृगन भर दंपति संपति अमल अमोलनी, दो लाल करत मिल कमल के लिदुरी ओरे कोरे देखत सहेल, सुरसार साल अद्भुत अनूप जहाँ रचो रंग रति रवन रूप, आह्लाद सहित आनंद उदार व्रीढ़ तज क्रीड़ बिबी बिहार। ऐसी सुंदर शोभा है। तो लहरी लय लय लाड़ लाड़त, लड़ लड़ी प्रियाज में लड़कंत प्यारे हैं। मैं जुगल सरकार श्यामा श्याम बहुत उमग उमग करके भारी आनंद में भरे हुए प्रेम रस का समास्वादन कर रहे हैं और फूलों के ब्याज से लाल लल्ला कलोल कर रहे हैं, होरी खेल रहे हैं। आगे वर्णन कर रही हैं, सो ही लो आस्वाद सुख आनंदमय आह्लाद, सो ही लो आस्वाद सुख आनंदमय आह्लाद। आनंदमय लाल जी ऐलाज स्वरूपा लाडली जो, और सोहिलो का जो सुख है आस्वादन कर रहे हैं, बिलस रहे हैं। और उमग उमग उरेण दो, और दोनों मानो रस उड़ेल रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, रस में भीज रहे हैं और भिजा रहे हैं। मैंने आप पगे पिय मोहि पगावे परम प्रेम रस पाग, परम प्रेम रस पाग। उमग उमग उरेण दो, उर भरे भारी उन्मत्तता है, भारी तन मन की शुद्धि नहीं है, लेकिन केली की शुद्धि नहीं भूले। तन की शुद्धि नहीं है, मन की शुद्धि नहीं है, तो रस करवावत केल, रस बिहार है। तो रस ही दोनों को मानो बांध रखा है। और सोहिली अति बनी जो बने चिमतकारिणी बाल, सहज सोहनी मोहनी पिय कर लई ही माल। ऐसा दिव्य रसवर्धन हुआ है कि रसिकनी श्यामा जो प्यारे लड़कंत प्यारे को कर लई ही माल। प्यारो प्यारी के उर हार, बरसी अमृत धार, पिय को करी राख्यो ही हार, लय लय उर्जन की अगवार, जाऊं बलि बिहरन की हाँ, जाऊं बलि बिहरन की हाँ। ऐसी सुंदर लीला है। तो ये होली के समय की सुंदर माधुरी है और लाखों की तादाद में सहचरी बिंद जड़वत, जैसे लगता है सखियां मूर्ति बन गई हैं। ऐसी माधुरी देख करके बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो रही हैं, सुख के सिंधु में समा रही हैं और अपलक नेत्रों से या लीला को गान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं। सुख मैंने तन, ना समय की शुद्धि है, न देह की शुद्धि है, न वस्त्र की, न आभूषण की। और प्रिया प्रीतम तो जैसे मान लहरी लय लय लाड़ लाड़त, उमग उमग करके प्रेम खेली का वर्षण करते हुए निमग्न हो रहे हैं। आगे वर्णन कर रही हैं क उमग सोहिली अति बनी जो बनी चिमतकारिणी बाल। अब होता क्या है कि प्रियाजू का ऐसा आश्चर्य में लावण्य अंग अंग का प्रकट होता है, जिनको दर्शन करके रसिक शेखरलाल जी वहीं पे तन की शुद्धि भूल जाते हैं। यहीं से तो सहेली प्रकट होती है ना। आगे जो प्रकरण है यहीं से सहेली का प्रसंग है। मैंने प्रियाजू का अद्भुत लावण्य अंग अंग का दर्शन करके मानो वो प्यारे मूर्छित हो जाते हैं। उनकी शोभा दर्शन करके अंगं का लावण्य, माधुरी, गुराई, पानिप, लावण्य, सुंदरता और दर्शन करके जो है एकदम तन मन रही ना संभार। फिर सहज सोहिली अति बनी जो बनी चिमत्कार में, श्यामा जो की चमत्कृति में डाल देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली माधुरी दर्शन करके और सहज सोहनी मोहनी पिय कर लई ही माल। प्रियाजनों के अपने अंक में स्थापित कर लिया है। हृदय की मानो माला जैसे हृदय पे धारण कर लेनी है। फिर गुण प्रभा गौरांगी अद्भुत सदा सोहिल शोभ, एक छिन टारी न सकत कहूँ लगे लालच लोभ। गुण प्रभा मैंने गुणों की खान रूपा लाडली जो हैं वो सदा इसी प्रकार निकुंज मंदिर में शोभित रहती हैं। प्यारी जो कि हृदय पे प्यारे जो हैं वो राज रहे हैं, शोभा पा रहे हैं
बहुत मधुर कलोल, बहुत सुंदर लीला है रही है। तो कह रही हैं श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम की ऐसी ही छटा है, ऐसी ही लीला है, ऐसी ही शोभा है, ऐसी ही झांकी है। गुण प्रभा गौरांग अद्भुत सदा सोहिल शोभ, सदा इसी प्रकार से हिल मिल करके शोभा पाती हैं, क्रीड़ा करती हुई निकुंज मंदिर में सुशोभित रहती हैं। और एक छिन टारिन सकत कहूँ लगे लालच, और प्यारे को एक क्षण के लिए भी हृदय से दूर करना उनके लिए बड़ा ही कठिन है, असंभव है, असंभव। और सदा हृदय पे धारण करने का लोभ लगा ही रहता है, ये लोभ कभी संवरण नहीं होता है। कहने का मतलब है सदा भुज से रहाने दीजे ही सो लगाए ही भुज रहाने दीजे ही सो लगाए ही। प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए, विपुल पुलक लस अंग आलस बस अरसन परस, अरसन परस। और इस तरह अंग अंग उर्झे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाग, शिथिल बसन रस नारत नावली राजत मुख मुख राग राग। तो आगे फिर वर्णन कर रही हैं, माने प्रिया जो सदा सर्वदा निकुंज मंदिर में प्यारे को हृदय से लगाए हुए अमृत से सेचन करते हुए और भांति भांति सो दुलार लाड करते हुए शोभा पा रही हैं। और एक छिन टारी न सकत कहूँ लगे लालच लोभ, कहा कहूँ सुन हो सखी बढ़ो उर अनुराग। कह रही हैं कि सखी वाह समय की बात, वो झांकी में तुमसे क्या कहूँ, वो तो मेरी वाणी से वो निकलती ही नहीं है, मैंने वो मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती। कहा कहूँ सुन हो सखी जो बढ़ो उर अनुराग, जब प्रिया जो ने प्यारे को हृदय पे धारण किया और उस समय जो रस वर्षण हुआ सखी, उसमें जो लहरें, उस बात को तो मैं मेरी वाणी जो कह ही नहीं सकती। कहा कहूँ सुन हो सखी जो बढ़ो उर अनुराग, प्राण प्रीतम माने धन्य अपन सोहिल भाग। प्यारे तो ऐसे प्रेम से अभिसिंचित होकर के कृतार्थ हो गए, वो कह भी ले कि सखी कि आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य आदि धन्य हो गया, आज साधुवाद देने लगे मैंने प्रिया जी को। कौन? रसिक शेखर लाल जी। तो एक छिनटा रिक्स न सकत कहूँ लगे लालच लोभ, कहा कहूँ सुन हो सकी जो बढ़ो उर अनुराग, प्राण प्रीतम माने धनी अपन सोहिल भाग। ये लाल जी का सौभाग्य है। फिर वर्णन कर रही है, महादुर्लभ हूँ ते दुर्लभ सोहिलो सुखसार। इस सोहिलो का जो प्रकरण है बड़ा दुर्लभ है, बड़ा रसमय है, बड़ा अंतरंग है, दुर्लभ नहीं है, महादुर्लभ। ये हाँ महादुर्लभ हूँ ते दुर्लभ सोहिलो ओ सुख सार। ये हाँ सोहिलो ओ सुख सार। ये हाँ ये कयावलो कान कृपा, ये लोकन कृपा करी रहत और अभयहार। ये हाँ रहत और अभयहार। रसिक शेखर लाल जी हमेशा प्रिया जो कि हृदय के हार होके ही सुशोभित रहना चाहते हैं, सदा उनके हृदय से लगे हुए भारी सुख के सिंधु में समाते रहते हैं। तो ऐसा माने यही बातें प्यारे को अच्छी लगी, जिसको श्री जी ने कहा है ना, केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत वाही रस लवलीन। तो प्यारे को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, सखियों को अच्छी लगती हैं, प्रियाजों को अच्छी लगती हैं। अब आगे वर्णन कर रही हैं कि सो ही लो श्री हरि प्रिया को सकल सुख को धाम, कहत सुनत सराह ही जे पावही विश्राम।
ये जो सोहिलों का प्रकरण है बड़ा ही रसमय है, बड़ा ही आनंदप्रद है। सुख का माने सुख ही सुख है, रस ही रस है, दिव्यता ही दिव्यता है, मधुरता ही मधुरता से परिपूरित है। जहाँ की लीला ही ऐसी है कि चकित चोर भये भरे के यद्यपि सब गुण खान। जहाँ लाल जी स्वयं आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बुद्धि कुंठित हो गई है, आनंद की कोई सीमा नहीं है, रोमांचित हो रहे हैं और चाहत एक तन मन विमल दो बिहरो चाहत बिहार। जहाँ की झांकी है और जहाँ बुद्धि उनकी कुंठित हो रही है, ऐसी जो लीला है, ऐसी जो शोभा है, जहाँ तन मन की शुद्धि नहीं है, वस्त्राभूषण की शुद्धि नहीं, आश्चर्य में पड़े हुए हैं। मैंने इतना ज़्यादा सुख की प्राप्ति हो रही है, रस की प्राप्ति हो रही है कि बुद्धि कोई कार्य नहीं कर रही है और दोनों एक दूसरे के हृदय से लगे हुए हैं, महाकलोल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सो ही लो श्री हरि प्रिया को सकल सुख को धाम। ये प्रिया जो का जो सोहिलो का प्रकरण है वो समग्र सुख मानो इसी में समाया हुआ है, सब रस मानो इसी में निहित है। और कहत सुन ऐसा जो रसमय प्रकरण है, जो निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम ऐसे रसमय हो रही खेल रहे हैं, इसको जो अधिकारी जनों से कहते हैं, सुनते हैं, या तो कहते हैं या तो वर्णन करते हैं, या कोई वर्णन करता है तो सुनते हैं, या न कह पाते हैं न सुन पाते हैं, तो जो सुनने और कहने वाले की जो भूरी भूरी सराहना करते हैं कि भाई देखो मेरे पास तो समय नहीं है, आप ही सुन लो, मैं तो किसी जरूरी कार्य में लग रहा हूँ। मैंने प्रशंसा करते हैं कि बहुत अहो भाग्यम ऐसा रस का कहना श्रवण करना बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैंने एक बड़ा उत्तम रस है, बड़ा मधुर रस है, देवताओं को दुर्लभ है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को दुर्लभ है, बड़े बड़े विभूतियों को जो दुर्लभ है, गोपी जन को जो दुर्लभ है, ऐसा मैंने दिव्य रस है। इस प्रकार जो इसकी सराहना करता है, ते पावहीं विश्राम। वो प्रिया प्रीतम की दिव्य निकुंज मंदिर में चरणों की सेवा प्राप्त करके परिकर का सदस्य होकर के चीर विश्राम को प्राप्त होता है, चीर विश्राम को प्राप्त होता है। ते पावहीं विश्राम। भाई प्रिया प्रीतम के चरणों में तो चीर विश्राम है ना, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई अजरता अमरता नहीं। और ऐसा ना कोई रस है, ऐसा ना कोई सुख है, ना कोई परिकर है, ना कोई ऐसा धाम है, ना प्रिया प्रीतम जैसी कोई जोरी है। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी जो, ये बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो। बड़े सौभाग्य से जोरी मिली है और बस इनको हृदय में धारण करें। और इनकी फलश्रुति कितनी बढ़िया है कि जे पावहीं विश्राम, जिसको कहेंगे सुनेंगे प्रशंसा करेंगे कि बहुत अद्भुत रस है, बड़ा बेजोड़ रस है, बड़ा सुंदर रस है, इसका तो पान करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। वे प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा प्राप्त करके चीर विश्राम को प्राप्त होते हैं, मैंने सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम
प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री